केदारनाथ का अनसुलझा रहस्य। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल। कहते हैं यहाँ सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव की अदृश्य शक्ति विराजमान है। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे। इसीलिए वे छिपते छिपाते हिमालय की ओर चले गए। कहते हैं जब पांडव केदारनाथ पहुंचे तो शिवजी ने एक बैल नंदी का रूप ले लिया, लेकिन भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक बैल जमीन में समा गया और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। बैल का शरीर 5 हिस्सों में अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ और उन्हीं जगहों को आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में जो दिखाई देता है वह है उस बैल का कुबड़, पीठ का हिस्सा, जो आज भी मंदिर के अंदर शिवलिंग के रूप में पूजित है। लेकिन असली रहस्य सिर्फ यही नहीं है। 2013 में जब उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। गांव, घर, रास्ते सब बह गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि केदारनाथ टेम्पल को कुछ नहीं हुआ। लोगों ने देखा कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने पूरे मंदिर को बाढ़ के प्रकोप से बचा लिया। आज उस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है और लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि खुद शिवजी की रक्षा शक्ति थी। रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो कहा जाता है कि वहां अब भी एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। कई साधु और यात्रियों का कहना है कि उन्होंने रात में मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज सुनी है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि खुद देवता रात में आकर यहाँ पूजा करते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात, केदारनाथ में मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। एक पल धूप, दूसरे ही पल बर्फबारी या तेज बारिश, जैसे प्रकृति खुद यहाँ किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। आज भी वैज्ञानिक और लोग इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि इतनी तबाही के बीच मंदिर कैसे सुरक्षित बच गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर सच में यहाँ भगवान शिव की दिव्य शक्ति आज भी मौजूद है? केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना समझो उतना ही गहरा होता जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।